अब गुरुग्राम में जब मानसून की धमाकेदार एंट्री हो ही गई है तो फिर ऐसे में बरसात के बाद जलभराव की भी संभावनाएं सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस वीडियो में हम आप लोगों को तस्वीरें दिखाएंगे कि गुरुग्राम में कहां कहां जलभराव हुआ है और कितनी बारिश गुरुग्राम में आज मंगलवार को बरसी है। सबसे पहले अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूं। गुरुग्राम में मंगलवार दोपहर जो बरसात हुई है उसमें गुरुग्राम, कादीपुर और इसके अलावा हरसरू, ये 3 तहसील एरिया ऐसे हैं जहां पर लगभग 70 से 80 मिलीमीटर तक बरसात दर्ज की गई है। जबकि गुरुग्राम जिले के जो बाकी इलाके हैं, मानेसर को छोड़ दें, मानेसर में 40 मिलीमीटर बरसात हुई है, जबकि बाकी जगहों की अगर बात करें तो 20 मिलीमीटर के लगभग पूरे गुरुग्राम में बरसात हुई है। और उसी में हालात क्या हो गए हैं ये तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको मैं ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स के सामने की दिखा रहा हूं, सिविल लाइन एरिया की, जहां पर गलियों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ये बरसात जब दोपहर हुई उस दौरान की ये तस्वीरें हैं और बरसात बंद होने के लगभग 10-15 मिनट बाद के ये हालात हैं जब गलियों में इस तरह पानी भरा हुआ है। गाड़ियों के टायर इस पानी में डूबे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल गलियों में ही पानी भरा हो, बल्कि गुरुग्राम के जो करोड़ों के अंडरपास हैं जहां पर जीएमडीए ने मॉक ड्रिल की थी और ये कोशिश की थी ऐसी तैयारियां करते हुए कि गुरुग्राम के अंडरपास में इस बार पानी नहीं भरने दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुग्राम में बारिश हो, चाहे वो फिर 20 मिलीमीटर हो या फिर 100 मिलीमीटर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गुरुग्राम में जलभराव ना हो। गुरुग्राम के अगली तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये दूसरी तस्वीर है मेदांता हॉस्पिटल से ठीक पहले, आप ताऊ देवीलाल स्टेडियम के सामने की रोड देख रहे हैं ये, और यहां पर भी देखिए हर साल की तरह ही जैसे हालात हैं, यहां पर भी सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है और उसकी वजह से गाड़ियां कैसे रेंग रेंग कर चल रही है ये बताने की आवश्यकता नहीं है इन तस्वीरों को देखते हुए। तीसरी तस्वीर अब मैं आप लोगों को अंडरपास की दिखाता हूं। ये सुभाष चौक अंडरपास की तस्वीरें हैं। यहां पर गाड़ियों के टायरों से पानी ऐसे निकल रहा है कि मानो गाड़ियों के पंख लग गए हों। यह पानी भरा है सुभाष चौक अंडरपास में, और केवल अंडरपास में ही पानी नहीं भरा है। इस बार तो जीएमडीए ने यह भी दावा किया था कि सुभाष चौक और हीरोंडा चौक पर पानी कतई नहीं भरने दिया जाएगा, क्योंकि लाखों रुपए खर्च करके जीएमडीए ने ऐसे इंतजामात किए हैं कि इस बार जलभराव हो ही नहीं सकता है। और ये इंतजामात आप देख लीजिए कि अंडरपास में पानी भरा हुआ। और उसके बाद में अब ऊपर की तस्वीरें आप लोगों की सुभाष चौक की दिखाता हूं। ये हमारे एक दर्शक ने हमें उपलब्ध कराई है। ये तस्वीरें सुभाष चौक के ऊपर की है, सड़क की, और वहां की तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह यहां पर पानी भरा हुआ है। इसके अलावा बादशाहपुर की मैं तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूं। बादशाहपुर में पीर कॉलोनी के पास आप देखिए कि किस तरह बच्चे गलियों में इस पानी में नहा रहे हैं जो बारिश की बाद भर गया है। घुटने से ऊपर पानी भरा हुआ है और बच्चे इसका आनंद ले रहे हैं। आनंद ले भी क्यों ना, मॉनसून है जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था, और आखिरकार मॉनसून ने धमाकेदार एंट्री ली और उस धमाकेदार एंट्री का स्वागत तो किया ही जाना चाहिए। इसीलिए बच्चे कुछ अपने ही अंदाज में स्वागत कर रहे हैं। एक गाड़ी की तस्वीर और मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यह भी बादशाहपुर एरिया की तस्वीर है कि किस तरह सड़कें, गलियां सब पानी से लबालब हैं और इसी पानी से होकर गाड़ी हो चाहे इंसान हो उनको गुजरना ही पड़ेगा। इसके बाद अंतिम तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूं गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके की, जहां पर लगातार दावे किए जाते हैं कि जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, बहुत से इंतजामात किए जा रहे हैं। हाँ, इंतजाम जरूर किए जा रहे हैं, कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन ये कोशिशें कितने साल और चलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जलभराव जिस तरह की बारिश हुई है उससे जलभराव तो होना लाजमी है ही, लेकिन इंतजाम इतने पुख्ता नहीं है कि इस जलभराव को बिल्कुल ना होने दिया जाए। ये नरसिंहपुर की तस्वीरें हैं। लोगों को अभी भी इस पानी से होकर ही गुजरना पड़ेगा। और गुरुग्राम में जैसी आज बरसात हुई है उसके बाद गुरुग्राम के दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर नरसिंहपुर के पास ही जो मेन कैरिजवे है वो धंस गया है, जिसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लग गया है। इस जाम से जुड़ी हुई, इस गड्ढे से जुड़ी हुई खबर हमने आपको इससे पहली वाली वीडियो में दिखाई है। अगर वो वीडियो आप नहीं देख पाए तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप देखिए, जानकारी देखिए। गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया है गुरुग्राम में, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। भविष्य में भी इस तरह की खबरें, ताजा अपडेट्स हम आप लोगों को गुरुग्राम न्यूज पर इसी तरह देते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, और अगर उससे भी काम नहीं चलता है तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कीजिए, ताकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हो पाए और गुरुग्राम की तमाम अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।